गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया और उनको बताया भी कि कैसे सॉल्व होगा। सेम तो ये क्वेश्चन नहीं है, उससे कुछ डिफरेंट टाइप्स के ये क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप का भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही यूजफुल है और इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे क्वेश्चन है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से होकर 1 - 2 तथा 4 - 3 से होकर जाता है और जिसका केंद्र सरल रेखा इतना पर है। जिसका केंद्र सरल रेखा इतना पर है। हमको 3 पॉइंट चाहिए, जिसमें एक पॉइंट ये मिल गया, इसका केंद्र सरल रेखा पे है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का समीकरण निकालने के लिए, किसी भी वृत्त का समीकरण निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। पहले भी हम बता चुके हैं कि फार्मूला यूज करने के लिए, फार्मूला इसको ना हो तो आप कंठस्थ कर डालें, x² + y² + 2gx + 2gx + 2fy + c = 0। इसको अच्छे से लर्न कर डालें कि इसी पे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब यह कह रहा है कि यह वृत्त बिंदु 1 - 2 4 - 3 से होकर जाता है। तो 1 - 2 ये और 4 - 3 से होकर जाता है। तो 1 - 2 से होकर जाएगा तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि फिर से वही x = 1 और y = -2 रखेंगे पहले। तो अगर हम x = 1 रखते हैं तो यहाँ 1 हुआ, y = 2 रखते हैं -2 का होल स्क्वायर, ये 4 हुआ। ये 2g x की जगह पे क्या रखा -2, ये g 1 की जगह x की जगह पे क्या रखा 1 रखा, तो ये 2g हो गया। ये -2 रखा तो ये -4f और ये c हो गया = 0। हम कह सकते हैं कि हमने 1 - 2 रखा तो ये इक्वेशन हमको मिला। वैसे ही 4 - 3 से होकर जाएगा तो फिर से इसको हम x की जगह पे 4 और y के जगह पे -3 रखेंगे। ठीक है। अब x की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और y का स्क्वायर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 2gx 2g की वैल्यू से 2gx मतलब ये 2gx 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और यहाँ पे x रहेगा, ये 8g रहेगा। 8 यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ये 8g होगा, ये 8g होगा और फिर -3 रख देंगे तो फिर होगा 6f एंड इस प्लस c = 0। एक चीज़ याद रखे रहना कि यहाँ पे जो ये y है वो y हो के ना g है, वो मिसप्रिंट है। ठीक है, ध्यान देना कि 8g - 6f + c = 0। हमको 2 इक्वेशन मिल गए। 2 इक्वेशन कौन कौन से मिल गए? एक इक्वेशन मिल गया 2g - 4f 2g - 4f + c और ये 4 और +1 5। और फिर से ये वाला एक इक्वेशन मिल गया हमको 8g, हमने कहा है ना कि ये g है, 8g - 6f + c + 25 = 0। अगर हमको समीकरण 2 और 3 2 इक्वेशन मिल गए, अब हम कह रहा है कि इसके केंद्र से होकर जाता है, जो सरल रेखा है उसके केंद्र से होकर जाता है। तो वृत्त का केंद्र क्या है? -g और -g और -f। तो इसके केंद्र से होकर जाता है तो क्या हो गया -3x तो 3 -3g -3f = 5 तो ये हो गया हमारा समीकरण 2 3 और 4। इसमें हमने क्या कहा कि वृत्त का समीकरण मतलब कि -3g -4f = 5। ये हमको 3 समीकरण मिल गए। इक्वेशन नंबर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ को जब हम हल करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम इक्वेशन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो g = -3, f = 1 और c = f मिलेगा। और ये कंफर्म होता है कि जब 3 वेरिएबल का इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 3 वेरिएबल के इक्वेशन में हमको 3 वैल्यू मिलती है g, f, c, तो हमको g, f, c मिल गई।
जब जी एफ सी मिल गई तो फिर हम पहले वाले इक्वेशन में इस इक्वेशन में जी एफ सी की वैल्यू रख देंगे और जो हमारा इक्वेशन प्राप्त होगा वही हमारा अभीष्ट समीकरण हो जाएगा। इसके मतलब कि इसका एक बार हम समरी बता दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये तो हमने समझा दिया, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1 - 2 तथा 4 - 3 से होकर जाता है और जिसका केंद्र सरल रेखा 3x + 4y = 5 पर है। तो सबसे पहले तो हम करेंगे ये कि वृत्त का समीकरण के लिए फार्मूला हम जानते हैं x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब हमको जो पॉइंट दिया हुआ है 1 - 2 और 4 - 3, एक बार इन दोनों को, एक बार 1 - 2 पे एक इक्वेशन निकाल लेंगे, एक बार 4 - 3 पे एक इक्वेशन निकाल लेंगे। उसके बाद जो दिया है कि केंद्र सरल रेखा है, तो केंद्र सरल रेखा हमारा -g और -f होता है। तो क्या हो गया 3x + 4y = 5। तो 3x की जगह पे -g रख देंगे और 4y की जगह पे -f रख देंगे, = 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको तीन वैल्यू मिलेगी जी एफ सी, और जी एफ सी की जो वैल्यू मिलेगी वो अपने पुराने समीकरण में जो वृत्त का समीकरण होता है x² + y² + 2gx, इसमें g की वैल्यू रख देंगे, + 2fy, इसमें f की वैल्यू रख देंगे, + c और c की वैल्यू रख देंगे, और इसके बाद जो इक्वेशन हमको मिलेगा वही वृत्त का अभीष्ट समीकरण होगा। ये तो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन बता चुके हैं। अब एक और उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है। ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा हर क्वेश्चन से डिफरेंट है, तो इसको देखने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी त्रिभुज की भुजाएं x + y + 1 = 0, 3x + y - 5 = 0, 2x + y - 5 = 0 से दी जाती है और इस त्रिभुज के परिगत वृत्त का समीकरण ज्ञात करिए। इस त्रिभुज के परिगत वृत्त का समीकरण ज्ञात करिए। ठीक है, किसी त्रिभुज की भुजाएं x + y + 1 = 0, 3x + y - 5 = 0, 2x + y - 5 = 0 से दी जाती है और इस त्रिभुज की परिगत वृत्त का समीकरण ज्ञात करिए। ठीक है, तो हम करेंगे ये कि पहले तो ये तीनों इक्वेशन को हमने रख लिया, ये इक्वेशन सेम, फिर ये इक्वेशन सेम, फिर ये इक्वेशन सेम। ठीक है, इतना होने के बाद हमने एक सर्कल बना लिया, ये सर्कल बना लिया, और सर्कल बनाने के बाद ये हमारे 3 सरल रेखा हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 तथा 3 को हल करने पर, समीकरण 1, 2 तथा 3 को हल करने पे त्रिभुज के शीर्षों का नियामक हमको मिला। कितना शीर्षों का नियामक, ये और ये मिला। जब शीर्षों का नियामक हमको मिल जाएगा, त्रिभुज का ये सॉल्व करने पे इन दोनों को सॉल्व किया तो ये मिला हमको। जैसे इन दोनों समीकरण को हमने सॉल्व किया, ये मिलेगा, इन दोनों समीकरण को सॉल्व किया, ये मिलेगा, इन दोनों समीकरण को सॉल्व किया, ये मिलेगा। कहने का मतलब एक्स वाई की वैल्यू जब हम निकाल लिए तो हमको 3 पॉइंट मिल गए, और जब 3 पॉइंट मिल गए तब तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है। फिर वही पुराना वाला प्रोसेस हम यूज कर लेंगे जिससे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे कह रहे किसी त्रिभुज के इतना 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 से दी गई 3 समीकरण दिया, इस त्रिभुज के परिगत वृत्त का समीकरण निकालना है, तो हमको 3 पॉइंट मिल गए। हम क्या करेंगे, एक एक दो समीकरण को लेके एक्स वाई की वैल्यू, फिर 2 समीकरण को लेके एक्स वाई की वैल्यू, फिर 2 समीकरण को लेके एक्स वाई की वैल्यू। कहने का मतलब इन दोनों को लेके इसकी वैल्यू, इन दोनों को लेके इसकी वैल्यू, इन दोनों को लेके इसकी वैल्यू, इन दोनों को लेके इसकी वैल्यू। जब हमको 3 ये मिल गए, 3 - 4 0 5 और 6 - 7, तो वही पुराना वाला प्रोसेस हम करेंगे कि वृत्त का समीकरण जो है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, और शीर्षों के नियामक एक को संतुष्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे x² + y² + 2gx + 2fy + c
तो हमारा एक एक वैल्यू रखते जाएंगे। पहले हम 3 और 4 रखते हैं। अगर 3 और 4 रखते हैं तो यहाँ x की जगह पे 3 9 और फिर ये y की जगह 4 16, तो 9 और 16 कितना 25। फिर 2gx तो 3 रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 6g हो जाएगा। फिर +2fy तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8f हो जाएगा +c हो जाएगा। ऐसे ही फिर दूसरे के लिए भी वही काम, हम एक बार 0 और 5 रखेंगे, 0 और 5 रखेंगे, 0 और 5 रखेंगे तो इक्वेशन 1 मिलेगा। फिर 6 - 7 रखेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा। इतना होने के बाद हम फिर से वही काम करेंगे कि कैसे भी GFC की वैल्यू निकाल लें और GFC की वैल्यू निकालने के बाद को उसके मूल इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो होगा वो हमारा वृत्त का अभिष्ट समीकरण मिल जाएगा। कहने का मतलब इसमें करना ये है कि अगर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त किसी त्रिभुज के भुजाएं x + y + 1 = 0, 3x + y - 5 = 0 तथा 2x + y - 5 = 0 से दी जाती है तो इस त्रिभुज के परिगत वृत्त का समीकरण ज्ञात करें। तो जब वृत्त का समीकरण ज्ञात करना होगा तो तीनों इक्वेशन से पहले और दूसरे इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरे और तीसरे इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और फिर तीसरे और पहले से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। जब एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे उतना होने के बाद हमको 3 पॉइंट मिल जाएंगे जो हमारे त्रिभुज के शीर्षकों के नियामक होंगे। 3 - 4 0 5 और 6 - 7 ये 3 हमको पॉइंट मिल जाएंगे। तो फिर हम इक्वेशन वृत्त के समीकरण में रखेंगे और जब वृत्त के समीकरण में रख देंगे तो हमको एक एक करके पॉइंट रखते जाएंगे तो फिर से हमको 3 इक्वेशन मिलेंगे जो 4 5 6 होगा और 4 5 6 से हम GFC की वैल्यू निकालेंगे और GFC की वैल्यू निकाल के फिर से वृत्त का जो समीकरण होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 उसमें हम g, f और c की वैल्यू रखेंगे और वही हमारा अभीष्ट समीकरण हो जाएगा। कहने का मतलब हमने 2 क्वेश्चन बताया। एक क्वेश्चन था उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना से होकर जाता है जिसका केंद्र सरल रेखा इतना पर है, और एक क्वेश्चन बताया कि किसी त्रिभुज के 3 समीकरण दिए हों जो परिगत हों और इस त्रिभुज के परिगत वृत्त का समीकरण हमें निकालना है। थैंक यू।